बहुत लोग कहते हैं कि भविष्य का सपना नहीं देखना चाहिए, भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए, भविष्य में क्या करना है उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब भविष्य को छोड़ के तब जीना चाहिए। पर मेरा मानना है कि भविष्य को देखना चाहिए एक टेबल की तरह, टाइम टेबल की तरह देखना चाहिए कि जो भविष्य में हमारा जो मिशन होगा वो किस तरह काम करेगा, हम भविष्य में कौन सा काम करने वाले हैं, उस पर सोच विचार करना चाहिए। वो आदमी ही क्या है जो अपना भविष्य नहीं देख सकता है, वो तो एक प्रकार का कह ले तो मुर्दा है जो अपना भविष्य नहीं कर सकता है, जो अपना भविष्य को बदल नहीं सकता है। वो आदमी ही क्या है, वो तो मृत्यु के समान हो गया। तो इसमें एक गड़बड़ हो जाता है कि जब हम कहते हैं हम भविष्य को गढ़ेंगे, तो हम जो भविष्य गढ़ते हैं वो भविष्य हमारा नहीं होता, वो जो हमारा पूर्वज जैसे जिए रहते हैं, जैसा हमारा समाज जीता, उसी के आधार पर हम भविष्य तुरंत गढ़ लेते हैं। वो भी एक प्रकार का मृत्यु ही है, मरा हुआ ही जीवन है कि जैसे सब पिछले लोग जी लिए हैं वैसे ही हमें जीना है, परिवर्तन कोई नहीं, रचनात्मक कुछ नहीं, कुछ नयापन नहीं, कुछ कुछ बेहतर नहीं, जिसमें कुछ सृजन हो, जिसमें सृजन हो, जो कुछ बनाता हो, विध्वंस भी अगर करता हो तो शुभ के लिए, कुछ निर्माण भी करता हो तो शुभ के लिए। वैसा भविष्य में बनाना ही चाहिए और भविष्य रहना ही चाहिए। आखिर जितने भी समाज सेवी रहे हैं या समाज सुधारक रहे हैं, समाज सेवी और समाज सुधारक में बहुत अंतर है। तो जो समाज सुधारक रहे हैं वो भी भविष्य गढ़े हैं। जब शिक्षा बहुत कम थी तो शिक्षा में बदलाव के लिए विद्यालय खुलवाएं, पुस्तकालय खुलवाएं, कोई खेल में बहुत कम था, जिस क्षेत्र में, जिस देश में, जिस जगह में खेल नहीं हुआ करता था तो वहाँ खेल की शुरुआत करवाएं। जहाँ महिलाओं की भूमिका कम थी जिस क्षेत्र में, उसमें बदलाव आया। फिर बदलाव तो आ ही गया, पर उस बदलाव के लिए भी हम जो भविष्य को हम निर्माण करना पड़ा, एक भविष्य बनाना पड़ा, एक सुंदर कल्पना करना पड़ा, लेकिन खुली आंखों से, आंखों देखे से। अब हम जैसे हम जानते हैं शिक्षा से समाज का सुधार होगा, व्यक्तित्व बनेगा, इंसान सोचेगा समझेगा, विज्ञान का महत्व देगा, और विज्ञान भी एक प्रकार का सृजन चीज़ है और है ही, विज्ञान ही है। तो स्वतंत्रता की बातें होगी, तब गुलामी जो है उसको न्यूनतम किया जाएगा, चाहे चाहे वो शारीरिक रूप की गुलामी हो या मानसिक रूप का गुलामी हो। अच्छे नियम बनाए जाएंगे, अच्छे योजनाएं बनाए जाएंगे पर्यावरण को देखते हुए। तो भविष्य को गढ़ना वो हम पर तय करता है कि हम भविष्य को क्या डर के माध्यम से गढ़ रहे हैं या एक उत्सव की तरह, एक सृजन के लिए हम भविष्य को गढ़ना चाह रहे हैं। दोनों में बड़ा ही अंतर होता है। ज़्यादातर जो युवा होते हैं वो डर के मारे भविष्य गढ़ रहे हैं कि जॉब ले लेंगे, ये कर लेंगे, फ्लैट बना लेंगे, कार ले लेंगे, ज़मीन इतना खरीद लेंगे, बिजनेस इतना खड़ा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक ढांचा ही रहता है, बस समाज उसको छोटा लेवल पर करता हो तो बहुत बड़ा लेवल पर करना चाहते हैं। तो वो भविष्य नहीं, वो तो डर है, वो हमारा दिखाता है कि हम कितना डरे हुए हैं अपने जीवन से, कि हम सब कुछ सुरक्षित करना चाहते हैं। और अधिकांश लोग, लगभग हाँ अधिकांश लोग बस यही किए जा रहे हैं
कि भविष्य को तो कर रहे हैं, पर वो एक योजना की तरह जो पहले से बना हुआ है, जो फिक्स है, जिसमें पता है घाटा कहाँ है, नफ़ा कहाँ है, जिसमें न घाटा का सही से मूल्यांकन किया गया है, न नफ़ा का सही से मूल्यांकन किया गया है, जिसका केंद्र में बस भोग है, चाहे वो भोग सुरक्षा के नाम पर हो, उसका मुख्य कारण चाहे डर हो या लोभ हो, और केंद्र में बस केवल उसमें अज्ञान ही बैठा हो। और एक भविष्य वो करता है जो समझता है कि क्या बदलाव आना चाहिए वास्तविकता में। हालांकि हम नहीं समझ सकते हैं क्या क्या बदलाव आ सकता है, पर हम ये तो बता सकते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। अब कोई बच्चे है, वो जन्म ले रहा है तो उसका जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। कोई स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसको पूरा का पूरा जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो बर्बाद नहीं होने के लिए तो उसको एक सही जीवन जीने के लिए प्रेरणा के तौर पर कुछ योजना जरूर बनाना चाहिए। पर ये बात भी है कि हम सब, हाँ, हम सब भी योजना बनाते हैं ताकि जीवन अच्छा ही हो, पर ये यहाँ अच्छाई बुराई का जो बात है, या सुंदर और शुभ अशुभ का जो बात है, वो थोड़ा सा गड़बड़, वो समाज के आंखों से, समाज का जो चश्मा पहना देता है, उसी आंखों से देखते हैं क्या गड़बड़ है, क्या सुंदर है, क्या अच्छा। हम उस पर चिंता नहीं करते, मनन नहीं करते हैं वो कितना साल पुरानी है, उसमें कहाँ कहाँ बंधन है, क्या वही तो बंधन नहीं है। और ये जो आज़ादी का भी परिभाषा दिया है किसने दिया, गुलामी का जो परिभाषा दिया है किसने दिया, क्या वास्तविक में गुलामी है, और कितना बड़ा गुलामी है, और गुलाम कौन है। हमें समाज ये नहीं सिखाता है, और समाज नहीं सिखाता है, इसका मुख्य कारण है क्योंकि समाज हम ही हैं, और सब वैसे ही जी रहा है, तो किसी को कुछ मतलब नहीं है। भेड़ चाल की जिंदगी वो भी जिया है, तो अपने बच्चे को भी वैसे ही बोल रहा है जीने। हाँ, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी मदद कर रही है। तो कहने का पूरा का जो मकसद था है वो है कि भविष्य तो गढ़ना ही है, पर भविष्य जो गढ़ रहा उसके केंद्र में क्या है, उसका केंद्र में क्या डर है। अगर वो डर है तो भविष्य को नहीं गढ़ रहा, बस वो एक सुरक्षा मांग रहा है। वो सुरक्षा के नाम पर कल कुछ भी कर बैठ सकता है, वो करेगा ही। अगर आज वो सुरक्षा के नाम पर समाज को बेहतर ही बनाना चाह रहा है, सुंदर ही बनाना चाह रहा है, या अपने धर्म को ऊंचा करना चाह रहा है, या अपने लिंग को अपने जो लिंग है, जो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, अगर कोई स्त्रीलिंग को लिए बहुत, स्त्री के लिए बहुत कुछ कर रहा है, जाति कोई किसी जाति का है तो अपनी जाति के लिए कुछ कर रहा है, तो अगर उसके केंद्र में डर है तो बहुत हिंसात्मक हो जाएगा, होता ही है, क्योंकि डर का ही दूसरा नाम हिंसा होता है। तो देखना होगा, हमें समझना होगा कि वो जो भी हम भविष्य को बढ़ रहे हैं, क्या उसके केंद्र में डर है, या उसके केंद्र में एक सृजन की मांग है, क्या वो कुछ अच्छा चाहता है, कोई खुलापन जो जिसमें न्यूनतम से न्यूनतम हिंसा हो, जिसमें हिंसा ना के बराबर हो, या जिसमें भोग की कोई बात ना हो, जिसमें जो जरूरी है वो हो। पर समाज में की ओर से देखे या समाज की नज़र से देखे तो वो कुछ भी चीज़ ऐसा ही करता है तो पहले उसको बोल देता है ये ज़रूरी है, तो गड़बड़ हो जाता है ये सब बातें शब्दों के साथ। ज़रूरी हो, स्वतंत्र, गुलाम, तो हमें कहीं ना कहीं खुले आँख से देखना होगा कि मामला क्या है, ये कितना साल से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये दो आदमी होते हैं जो एक भविष्य गढ़ते हैं जिसका केंद्र में डर हो, एक भविष्य गढ़ते हैं जिसके केंद्र में बोध हो, समझ हो थोड़ा सा, और
तीसरे होते हैं, तीसरे टाइप के लोग होते हैं जिनको ना भविष्य से मतलब ना वर्तमान से मतलब, वो भेड़ चाल की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। जैसे सब चल रहा है चलने दो, भविष्य का कोई मतलब नहीं। सब बच्चे पैदा कर रहे हैं, करने दो, हम भी कर लेंगे। शादी कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। सब भाग रहे हैं शिक्षा के लिए, ये जो टेक्निकल कोर्स करना है हम भी कर लेंगे। क्या घर बनाना है हम भी बना लेंगे। क्या जॉब चाहिए, रुपया कमाना हमको भी कमाना है। तो उनको कोई भविष्य मतलब ज़्यादा नहीं है, वो सब जो कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। अच्छा, जन्मदिन है, बर्थडे का प्रोग्राम चल रहा है समाज में, सब बर्थडे मनाता है, चलो हम भी मना लेंगे। संस्कार होता है, हम भी मना लेंगे। तो उनको कोई मतलब नहीं है कि भविष्य कैसा हो, वो बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। हाँ, बस चलने दो। उनको भविष्य कोई मतलब नहीं, बस मौज चाहिए, सब मौज ले रहा है। अगर मौज का ही परिभाषा समाज में दे दिया, लेना है मौज मौज, तो हमको भी लेना। उसको कोई मतलब नहीं जलवायु परिवर्तन क्या होता है, पृथ्वी का क्या हो रहा है, कितने स्पीशीज विलुप्त तो हो रहे हैं, हाँ, और कितने विलुप्त होने के कगार पर हैं, उनको कोई मतलब नहीं। नदी का क्या हाल हो रहा है, समुद्र का क्या हाल हो रहा है, मिट्टी का क्या हाल हो रहा है, हवा का क्या हाल हो रहा है, इन सब से कोई ताल्लुक नहीं उनका। उन्हें तो बस जैसे सब कर रहा है करने दो। अच्छा, सब नदी को गंदा कर रहा है, हम भी करना है। तो सब मांस खा रहा है, हमको भी खाना है। सब जिम जा रहा है तो हमको भी जाना है। सब फैशनेबल हो रहा है कपड़ों को लेकर, सब बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़ा कंज्यूम कर रहा है, हमको भी करना है। सब आँख मूंद के चल रहा है तो हमको भी चलना है। समझ नहीं है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन नहीं है। ऐसा भी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में है। हालांकि ये मात्रा में कम है, हालांकि ज़्यादा मात्रा जो है डर है। खैर ये भी डर है, बहुत थोड़ा सा गहरा डर है कि भविष्य को भी नहीं देख रहे हैं। और इसको कहे तो एक प्रकार के ये वासना से इतना ग्रस्त होते हैं ये लोग कि उनको कोई मतलब नहीं रिजल्ट से, क्या अच्छा है क्या बुरा, सामाजिक नैतिकता से उनका मतलब नहीं है। उनको तुरंत चाहिए जो भी चाहिए, सब कर रहा है तो हमको भी करना है। सब सोशल मीडिया पर बेढंगा पोस्ट कर रहा है तो हमने भी सीख लिया तो हमें भी करना है।